6 दिसंबर 1956 का वो दिन जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ के चले जा चुके थे, तब से लेकर आज तक इस देश के, और इस देश के ही क्या कहें, हर जगह, देश दुनिया में हर जगह परिनिर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब को याद करते हैं। उनके नाम पर चर्चा होती है, उनके विचारों पर चर्चा होती है। तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक दल इस पर संगोष्ठियाँ करते हैं, रैलियाँ करते हैं, सभाएँ करते हैं और बाबा साहब के विचारों पर बात करते हैं। ऐसी ही एक सभा होने वाली थी लखनऊ में, जो अब निरस्त कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव की एक सभा होनी थी IGP इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जो लखनऊ के बीचों बीच स्थित है, जो अब नहीं होनी है। जो सभा को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है, परमिशन नहीं मिली। और सपा नेता अब आरोप लगाने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भाजपा की सरकार पर, कि जो भाजपा की सरकार है वो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानती है। उनके मूर्तियों पर वो माल्यार्पण करती है, पुष्प अर्पित करती है, लेकिन जब विचारों की बात आती है तब वो आत्मसात नहीं करती। ऐसे ही मिठाईलाल भारती, जो बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरा है। कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव मुख्य अतिथि थे, बतौर मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 6 दिसंबर को कार्यक्रम होने वाला था, और महीनों पहले, लगभग 2 महीने पहले उस हॉल की बुकिंग कर दी गई थी। 4 लाख के आसपास उसकी जो बुकिंग का पैसा है वो दे दिया गया था, लेकिन अंततः एक दिन पहले गुरुवार को वो जो परमिशन थी उसको रद्द कर दिया गया, कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। अब ये बात है, अब तमाम नेता आरोप लगाने लगे हैं कि क्या विपक्ष के नेताओं को बाबा साहब के विचारों पर बात करना गलत है, कि जब विपक्ष के नेता जब बात करते हैं बाबा साहब पर, अम्बेडकर पर जब बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये बात खटकने लगती है कि क्या जो दलित वोट है तो वो अखिलेश यादव खींचने जा रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीते जो लोकसभा चुनाव थे, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, उसमें एक बड़ा रोल, बड़ा महत्व दलित समाज का जाता है, और बड़ी मात्रा में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बाबा साहब की मूर्तियों पर माल्यार्पण करती है, पुष्प अर्पित करती है, लेकिन वहीं जब बाबा साहब की जयंती होती है या संविधान दिवस होता है, तो उसी दिन बाबा साहब की इसी प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में मूर्तियां भी तोड़ी जाती हैं। क्या कार्रवाई होती है आप सब लोग जानते हैं। कौन लोग तोड़ते हैं, क्यों तोड़ी जा रही हैं? ये पूरा कारण है कि जो बाबा साहब के विचारों से नफरत करते हैं, जो बहुजन समाज से नफरत करते हैं। बाबा साहब बहुजन समाज के नायक हैं, और बहुजन समाज के साथ साथ इस देश के नायक हैं। उन्होंने इस देश के लिए संविधान दिया, और संविधान दे करके और उस हर मजलूम की आवाज़ संविधान बना, जिसकी कभी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, जिसकी कभी बात नहीं सुनी जाती थी। और संविधान की बदौलत वो आज नौकरी पा रहा है, वो आज विधायक बन रहा है, MP बन रहा है, बड़े बड़े पद पा रहा है, सिर्फ संविधान की बदौलत। और संविधान दिया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 6 दिसंबर को 1956 के लिए इस दुनिया से विदा लिए, उसके बाद लोग कहते हैं कि काश वो 10-5 साल और जिए होते, पता नहीं क्या क्या इस देश के लिए दिए होते। उन जैसा कभी कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ। आज भी लोग उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसका कारण है, वो नफरत बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से नहीं करते, वो नफरत उनके विचारों से करते हैं, उनकी शिक्षा से करते हैं, उनकी जो एक दार्शनिक सोच थी उससे नफरत करते हैं। कि महार समाज का, एक महार समाज से निकला हुआ बेटा इतने बड़े कद का हो जाना, और केवल अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण, उनकी इतनी विकसित सोच थी कि आज भी हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, देश दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। दर्जनों देशों में उनके स्टैचू लगे हैं, दर्जनों देशों में उनके नाम पर संगोष्ठियाँ होती हैं। क्यों होती है? कारण है, बाबा साहब कोई एक समाज या देश या प्रदेश या
एक वर्ग तक सीमित नहीं थे, वो एक विचार थे, एक दर्शन था बाबा साहब। मुझे लगता है कि हमेशा उन पर रिसर्च होती रहेगी, उनके दर्शन पर। तमाम उनके जो लेख हैं, 40 खंडों में उनका जो एक पूरा संग्रह है, लोग पढ़ते हैं, विचार करते हैं उस पर। लेकिन अब बात यह आ रही है कि जब अखिलेश यादव संगोष्ठी करने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है? भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात को सोचना चाहिए। ये आरोप तमाम समाजवादी पार्टी के नेता श्यामलाल पाल से लेकर के आर.के. चौधरी से लेकर के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अखिलेश यादव से डर गई है कि 2027 का जो चुनाव है कि दलित वोट उनकी ओर आकर्षित न हो जाए। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियां हैं, जो उनके स्टैचू हैं, किस तरीके से तोड़े जाते हैं। कहीं उनका हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं उनका सर तोड़ दिया जाता है। तमाम आप खबरें देख सकते हैं। महीने 2 महीने में उनकी एक खबर आ जाती है कि आज उस जगह पर मूर्ति तोड़ी गई। ये कौन लोग हैं मूर्ति तोड़ने वाले, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो अखिलेश यादव जब भी अब JPI जाने वाले थे, वो भी खबर देखी। मतलब अखिलेश यादव कहीं भी जो आंदोलन से निकले हुए JP थे, जयप्रकाश नारायण, उनकी जो है उनके ऊपर माल्यार्पण करने जा रहे थे, नहीं जाने दिया गया। कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, ताला डाल दिए गए उनके गेट पे JPI के। तो जब जब अखिलेश यादव महापुरुषों पे जयंतियां मनाने के लिए निकलते हैं तो उनको रोकने का हर संभव प्रयास होता है। तो ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर कौन है जो बाबा साहब के विचारों को कुचलना चाहता है। हालांकि इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, कितने भी ये अपना कोशिश कितनी भी जो है कर लें, लेकिन इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब के जो विचार हैं वो लोगों में अब पहुंच चुके हैं। और जितना ही इनके विचारों को दबाने का प्रयास किया जाएगा, बाबा साहब के विचार उतने ही ज़्यादा फैलते चले जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा उनको कुचलने का प्रयास करोगे, बाबा साहब के विचार उतने ही ज़्यादा जगमगाएंगे, लोगों के बीच फैलेंगे। क्योंकि बाबा साहब के विचार कभी किसी को नीच दिखाने का काम नहीं करते हैं। वो लोगों में सद्भावना, समता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। बाबा साहब के विचारों को आज हर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है। और उसी बात से ये जो वर्चस्ववादी, सामंतवादी जो लोग हैं, उनको ये बात खलती है, वो विचार खलते हैं कि बाबा साहब जैसे शख्स जिन्होंने समता की बात की, बंधुत्व की बात की, एकता की बात की, जिसमें किसी प्रकार से लोगों को नीचहीन दृष्टि से ना देखा जाए, ऐसी बात की। और उस बात को लेकर के ये लोग कौन हैं, वो कौन वर्ग के लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों से नफरत करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। बहरहाल तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या कुछ हो रहा है, कि कौन सच्चे मायने में बाबा साहब को याद कर रहा है, कौन वो लोग हैं जो सिर्फ माल्यार्पण करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन उनके विचारों को किस तरीके से ध्वस्त करते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज़ को, या कहें तो ऐसे समाज से आने वाले लोग जिनके जो एक समाज में एक समता की बात करते हैं, उनको कुचलना चाहते हैं, उनको ध्वस्त करना चाहते हैं। ये मंसूबे इनके कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब के विचार ऐसे ही फल फूलते रहेंगे। ये लोग कितने भी अपने रणनीतियों में कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब एक विचार हैं और बहुजन समाज के लिए वो एक बहुत बड़े महानायक हैं, बहुजन महापुरुष हैं। उनको याद करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 6 दिसंबर को नहीं, बाबा साहब को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए और लोगों के बीच में ये फैलाइए, उनको जो है विकसित करिए, आत्मसात करके लोगों में जागरूकता बढ़ाइए। तो बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।